फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी देखने जा रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो में आपको फंटास्टिक फोर की पूरी हिस्ट्री में बता दूं एक एक मूवी को एक्सप्लेन करके, ताकि आपको फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप देखते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड इनकी हिस्ट्री भी आपको अच्छे से पता लग जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी जो कि पहला पार्ट आया था 2005 में, एंड इस मूवी में हमारे फ्रेड रिचर्ड का रोल प्ले करते नजर आए थे लोन गफर्ड, जो कि भाई एज अ रीड हमें नजर आए थे, जो कि काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। इसके साथ साथ क्रिस इवान जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका है, ये एज अ ह्यूमन टॉर्च के रोल में हमें नजर आए हुए थे। इसके साथ साथ जेसिका अल्बा जो कि सुजैन स्ट्रॉम का रोल प्ले करते नजर आती है, एंड मिचेल चिकल्स जो कि भाई एज अ बेन ग्रिम द थिंग भाई साहब का रोल प्ले करते हुए हमारे सामने नजर आते हैं। एंड साथ में जूलियन मैकमोहन कि हमारे विक्टर वॉन डूम जो कि पहली बार हमें मूवी में देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली भाई हमारे रीड रिचर्ड जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उनकी फ्रेंड जो कि भाई हमारी सुजैन स्ट्रॉम उनकी हेल्प करती है उनके साइंस एक्सपेरिमेंट में, एंड ये लोग डूम के अंडर ही काम करते हैं। एंड हमारा ह्यूमन टॉर्च जो कि हमेशा से लड़कीबाजी में लगा होता है, एंड इसके साथ साथ थिंग भी इनका दोस्त होता है जो कि इनकी हेल्प करता है इनके हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट पे। तो एक्चुअली ये लोग एग्री होते हैं स्पेस पे एक रिसर्च करने के लिए, जिसको फंड करता है डूम। डूम का सारा पैसा लगा होता है, इसलिए डूम भी इनके साथ उस स्पेस स्टेशन में इनके साथ जाता है। ये स्पेस में पहुंचते हैं, वहां पे अचानक से कॉस्मिक बीन इनके स्पेस शिप पे आके पड़ने लगती है और ये उसको रोक नहीं पाते हैं कोशिश करने के बावजूद भी, और वो इनको इफेक्ट कर जाती है एंड इनको स्पेस से रेस्क्यू करके धरती पर लाया जाता है। इनको क्वारंटीन किया जाता है, इन पर रिसर्च की जाती है। तो एक्चुअली पता चलता है कि धीरे धीरे इन लोग को अपनी पावर का अंदाजा होता है। कोई ह्यूमन टॉर्च बन जा रहा है, किसी के हाथ पैर लंबे हो जा रहे हैं, कोई गायब हो जा रहा है, एंड इन सब के बीच सब अपनी पावर का अंदाजा सामने लाते हैं दुनिया के लिए, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन डूम बिल्कुल ही गायब हो जाता है। डूम कुछ समय बाद बाहर आता है तो पता चलता है कि उसकी आधी की बॉडी मेटल की हो गई है, उसके शरीर के चमड़े निकलते हुए चले जा रहे हैं, एंड एक्चुअली वो पूरी तरह से गुस्से में भरा हुआ है। एक्चुअली भाई उसने अपनी जिंदगी में जो जो खोया था अब उसको पाने की हिम्मत रखता है और उसको पाना भी चाहता है, इसलिए वो अपने बिजनेस पार्टनर को एक एक करके मारना शुरू करता है एंड उनसे अपने राज उगलना शुरू करता है। उसके बाद भाई डूम मिलता है इन सबसे आकर, लेकिन वो बिल्कुल भी इनको पावर का इजहार नहीं करता है और एक्चुअली इनकी पावर्स को वो जान लेता है। एंड डूम फिर जाकर के अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज करना शुरू करता है एंड वो एक एक करके सब पे आजमाता है। उसके बाद भाई एक्चुअली रीड रिचर्ड एंड ये सब मिलकर समाज की हेल्प करते हैं। फंटास्टिक फोर चारों तरफ इनका बोलबाला हल्ला माहौल सब बन जाता है। उसके बाद डूम इससे धीरे धीरे जलता है एंड उसके बाद एक्चुअली डूम की पहले की भी कहानी है कि रीड की जो वाइफ है सुजैन स्ट्रॉम, एक्चुअली डूम उसको पसंद करता था और एक टाइम पे सुजैन स्ट्रॉम भी उसको पसंद करती थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे बदलाव हो गए कि सुजैन स्ट्रॉम डूम को छोड़ करके रीड के पास आ गई। उसे इसका भी बदला लेना था, इसलिए वो विलन बन गया एंड इन सबको मारने की कोशिश की, लेकिन इन सब ने मिल करके उसको फ्रीज किया, उसको फ्रीज करके उसको मेटल में बदल दिया एंड उसके बाद भाई उसके ऊपर पानी डाल दिया ताकि वो पूरी तरह से जम गया। एंड एक्चुअली उसके बाद भाई ये लोग उसको कैद करके लेथवेरिया भेज देते हैं एक स्पेसशिप के कंटेनर में भर करके। उसके बाद ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। अब 2007 में इसका दूसरा पार्ट आया हुआ था, फंटास्टिक फोर द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर। एक्चुअली इसमें सिल्वर सर्फर की ओरिजिन दिखाई जाती है। कि एक्चुअली सुजैन स्ट्रॉम हमारे रीड रिचर्ड शादी कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली एक अचानक से अदिव्य चीज उड़ के बाहर जाती है एंड फिर हमारा उसका पीछा करते हैं। एक्चुअली जनरल साहब आते हैं, इनको बताते हैं कि भाई एक ऐसी चीज आ रही जो कि स्पेस में कहीं कहीं दिख रही है और हमारे मेटेलिक चीजों को, हमारे सैटेलाइट सिस्टम को, सबको वो डैमेज कर रही है। एंड भाई एक्चुअली सिल्वर सर्फर जिस चीज को चाहे उसके एटम उसकी प्रकृति को बदल सकता है एंड वो डूम के ऊपर से भी उड़ के जाती है। जहां पर डूम कैद होता है लेथवेरिया के अंदर, डूम भी आजाद हो जाता है। जो फ्रीज होता है वो एक्चुअली उसके मेटल तरीके बदल जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है एंड डॉक्टर डूम की चमड़े भी वापस आ जाते हैं और उसके मेटेलिक पावर भी उसके साथ आती है। डूम सिल्वर सर्फर का पीछा करता है, उसके पीछे जाता है, उससे लड़ता है एंड एक्चुअली उससे कहता है कि एक्चुअली तुम और मैं मिल जाएं तो पूरी दुनिया पर हम राज करते हैं। तो गैलेक्टस बोलता है कि बेटा मैं किसी के साथ मिलकर नहीं काम करता, मैं गुलाम हूं गैलेक्टस का, जो कि मैं सिल्वर सर्फर हूं। मैं जाके धरती पे अलग अलग जगह पे 8 होल्स कर रहा हूं ताकि गैलेक्टस आकर के इस पूरी धरती को खा सके, क्योंकि तुम्हारी धरती ने ऐसी चीजें कर दी हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी और यूनिवर्स का बैलेंस बना रहे। एंड डूम फिर जाकर के फंटास्टिक फोर से मिलता है एंड हमारे ब्रिगेडियर साहब इन सबको मिला करके रिसर्च करते हैं और एक्चुअली हमारा इधर रेड रिचर्ड उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उधर वो भाई लगा हुआ होता है ऐसा डिवाइस बनाना जिससे कि सिल्वर सर्फर को कैप्चर किया जा सके। एंड ये सब मिलकर के वो डिवाइस बना लेते हैं। सिल्वर सर्फर आता है, सिल्वर सर्फर सुजैन स्ट्रॉम की बात होती है, इनकी बात बनती है, सिल्वर सर्फर को कैद कर लिया जाता है एंड डूम सिल्वर का वो पैड उड़ने वाला चुरा लेता है, लगाने वाला नहीं, उड़ने वाला भाई वो सिल्वर का होता है जो वो एक्चुअली चुरा
चुरा लेता है एंड फिर डूम भाई उसकी पावर का यूज करता है। सिल्वर सर्फर उधर पावरलेस हो जाता है कि उसका पैड से ही उसकी पावर चलती है एंड डूम, सिल्वर सर्फर, फैंटास्टिक फोर सब मिलके आपस में फाइट करते हैं। डूम को हरा दिया जाता है, सिल्वर सर्फर का पैड वापस मिल जाता है, लेकिन उधर गैलेक्टस आ चुका है एंड सिल्वर सर्फर अब फैंटास्टिक फोर की साइड ले लेता है और वो गैलेक्टस से जाके लड़ता है और गैलेक्टस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद भी मर जाता है, जो कि हमारा मेल गैलेक्टस था एंड वहां पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे पहले मूवी ने 150 मिलियन में करीब 200 मिलियन कमाए थे एंड दूसरी मूवी ने 200 मिलियन बन करके 150 मिलियन पहुंचने भी बहुत ही हालत खराब कर दी थी अपनी। इसके बाद भाई ये लोग ब्रेक ले लेते हैं और आयरन मैन, एवेंजर, दुनिया भर की मूवीज आती हैं, लेकिन भाई साहब 2015 में होता है एक और कांड। फैंटास्टिक फोर की मूवी आती है जो कि निब्बियों को इकट्ठा करके ले आता है, जिनके नाम भी मैं लेना नहीं चाहता ना मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 निब्बे 5 लड़के वो लाते हैं, इसके साथ साथ उनसे फैंटास्टिक फोर की मूवी बनवाते हैं। रीड जो कि भाई एक्चुअली स्टार्टिंग से ही साइंटिस्ट होता है, एक टेलीपोर्टेड डिवाइस बनाना चाहता है एंड एक्चुअली उस डिवाइस को बना भी लेता है, लेकिन जो चीजें गायब होती हैं वो वापस नहीं आती हैं। आगे चलकर उसको स्कॉलरशिप मिलती है और सुजैन स्टॉर्म के बाप और वो एक्चुअली एक बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च ही कर रहे होते हैं। रीड को स्कॉलरशिप देके अपने कॉलेज में बुलाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं एंड उससे रिसर्च करवाते हैं इस टेलीपोर्टेड डिवाइस पे, ताकि वो दुनिया का भला कर सके, कल्याण कर सके। एंड इसमें भी हमारा ह्यूमन टॉर्च जो कि आवारा नकारा निकम्मा होता है, वो सुजैन का सगा भाई होता है इसके अंदर, सौतेला ही होता है पर सगा उसे कहते हैं। एंड ओवरऑल भाई एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे से बनती नहीं है, लेकिन उसको भी इसमें शामिल किया जाता है कि अपनी जिंदगी के कुछ तो मायने हो सकें एंड फिर वो इन सब साथ में काम करता है। एंड फिर उधर सुजैन के पापा पकड़ के लाते हैं डूम को कि भाई एक्चुअली तुम सब साथ मिलकर काम करो तब ये काम जल्दी होगा एंड वो टेलीपोर्टर डिवाइस बना सको जिससे हम किसी अलग डायमेंशन में जा सके और वहाँ की चीज़ों से अपने यूनिवर्स का भला कर सके। पहले ये बंदर के ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर एक्चुअली ये लोग जल्दबाजी में खुद के ऊपर टेस्ट करते हैं। द रीड, सुजैन, ह्यूमन टॉर्च, डॉक्टर डूम एंड भाई सब लोग अलग यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हैं, अलग डायमेंशन में, और वहाँ की कॉस्मिक रेज इनके सूट पे चिपक जाती है। सब तो भाग आते हैं लेकिन डूम बेचारा वहीं छूट जाता है, वो फिसल जाता है और ये वापस आ जाते हैं। एंड फिर एक्चुअली इस पर फिर रिसर्च होती है, ये लोग अलग अलग जगह पे छिपते हैं, भागते हैं, रीड गायब हो जाता है, लेकिन इन सबके ऊपर रिसर्च होते हैं, मतलब इनके पास कॉस्मिक बीइंग इफेक्टेड है, उनके ऊपर पावर्स मिल गई और सरकार इनको ऑक्यूपाइड कर लेती है और कहती है तुम हमारे लिए काम करो वरना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रीड को ढूंढा था, रीड मिलता है और उससे कहा जाता है एक्चुअली तुम फिर से वो टेलीपोर्ट डिवाइस बनाओ ताकि हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकें और अपने यूनिवर्स का भला कर सकें और तुमको भी ठीक कर सकें। लेकिन उस बात के लिए मानता नहीं, उसको फोर्स किया जाता है, लेकिन वो लोग काम करते हैं। फिर जैसे उस यूनिवर्स में जाते हैं, उस डायमेंशन में जाते हैं, वहाँ पे डूम होता है जो कि पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो नाटक करता है घायल होने का, वो यहाँ पे आता है और यहाँ की पूरी दुनिया को एब्जॉर्ब करके एक ब्लैक होल में डालने की कोशिश करता है। ये सारे निब्बा निब्बी उससे मिलकर फाइट करते हैं। हाँ, मुझे पता है ये मूवी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन भाई अगर आप इसको देखोगे तो आप कहोगे भाई इससे वर्स्ट फैंटास्टिक फोर की मूवी बनाई नहीं जा सकती। तो अब तक जितनी फैंटास्टिक फोर की मूवीज आई हैं 2005 2007 वाली देखने लायक थी, अच्छी थी, लेकिन अब जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट मूवी आ रही है ये मूवी नॉर्मल सिनेरियो में कुछ वैसी होने वाली है। लेकिन अगर इसमें डॉक्टर डूम का कैमियो देखने को मिल गया और अगर नहीं कंफर्म है डॉक्टर डूम का कैमियो, तो कल आपको एंडिंग एक्सप्लेन, कैमियो एक्सप्लेन और साथ में स्पॉइलर फ्री रिव्यू एंड उसके बाद स्पॉइलर रिव्यू कहानी पूरी बताऊंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट डिटेल के साथ एंड पूरी हिस्ट्री आपको पता है, ओरिजिन कहानी पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।